प्रेज हालेलुया हालेलुया। खुदाम की तारीफ, उसके नाम की तमजीद और उसके नाम की हम्द हो। वही सारी सिताइश बुजुर्गी, हशमत और जलाल के लायक है। आप सबों को वर्ड ऑफ लाइफ चर्च की तरफ से खुदाम में इस्लाम कबूल हो। मैं खुदाम का अदना सा खादम पास्टर नुमान डैनियल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, ताकि आपके साथ आज खुदावन के जिंदा कलाम को शेयर कर सकूं। आज के इस दिन के लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। आज फादर्स डे है। खुदावन दुनिया के तमाम भाइयों को बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आए खुदावन के जिंदा कलाम में से हम हवाला निकालेंगे। ज़बूर 103 उसकी 13वीं आयत, साम 103 वर्स 13। ज़बूर 103 उसकी 13वीं आयत को हम खुदाम के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, जैसा बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। एक बार फिर आपके लिए मैं पढ़ूंगा। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा, हम तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और तेरी हम्द करते हैं। तू भला है, तेरी शफकत अबदी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद, तेरे जिंदा जलाल के लिए, तेरे कलाम के लिए जो जिंदगियों को छूता और बरकत देता है। तेरा कलाम जिंदगियों को रिहाई बख्शता है। तेरा कलाम पाक करता है। तेरा कलाम बंधनों को तोड़ता है। तेरा कलाम जुबों को खोल देता है। तेरा कलाम खुदावंद आजाद करता है। तेरा खुदावंद, तेरा कलाम हमें पाक करता है। तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है। तेरे नाम में कुदरत पाई जाती है। वो नाम जो सब नामों में आला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का हो, खा उनका हो जो जमीन के नीचे हैं। हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं आसमानी बाप, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं आसमानी बाप। इस वक्त मैं तेरी मिन्नत करता हूं, अपने कलाम के वसीला से मेरे तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को खुदावंद तू बरकत पर बरकत देना और इनके घरों के खुदावंद खित्ते, इनके खुदावंद किचन के खित्ते आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के नाम से भरे ने। खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं खुदावंद, मेरे उन तमाम आज भाइयों को जो बेरोजगार हैं खुदावंद, तू आज उनको रोजगार बख्शना खुदावंद और उनको इज्जत बख्शना। खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं, आज तेरे कलाम की लपेट में तेरे लोग आए और खुदावंद तुझसे बरकत पाकर जाने वाले हों। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तू मेरा जोर बन, मुझे हिकमत दनाई और खिरत की रूह से भरना है। खुदा तेरा नाम, तेरा कलाम, तेरा रूह तेरे लोगों में जलाल पाए। यीशु नाम में ये दुआ मांगता और पा लेता हूं, आमीन। तो मेरे अजीजों, आज जो हवाला हमने पढ़ा है ज़बूर 103 उसकी 13वीं आयत, लिखा है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। सबसे पहले मैं अपने खुदा कदूस जुलजलाल लश्करों के खुदा का शुक्र अदा करता हूं। दुनिया उसे बहुत से नामों से पुकारती है, लेकिन उसने ईमानदारों को ये फजल बख्शा और ये कुव्वत बख्शी कि उसने हमें अपने लेपालिक बेटे और बेटियां बनाया है। मैं अपने आसमानी बाप का शुक्र गुजार हूं जिसने मुझे आज तक जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। अपने आसमानी बाप का मैं शुक्र गुजार हूं जिसने मुझे सब कुछ प्रोवाइड किया और वो ही मेरा राबर और मेरा रानमा है।
और यकीनन वो ईमानदारों का खुदा और आसमानी बाप है कलीसिया का। वो हमारा प्रोवाइडर और हमारा आसमानी बाप हमें सब कुछ मुहैया करने पर कादिर खुदा है। लिखा, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। तो मेरे अजीजों, जैसा कि हम जानते हैं कि खुदा ने आदम को जब बनाया जमीन की मिट्टी से और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और आदम जीती जान हुआ, और खुदा ने आदम को कामिल बनाया था, कामिल इंसान के तौर पर उसे पैदा किया था। उसे हिकमत, दनाई और खिरत की रूह से खुदा ने उसे मामूर किया। और खुदा का मंसूबा आदम के लिए यह था कि वो इस रोए जमीन पर इख्तियार रखे, और इख्तियार रखने के साथ साथ वो खुदा की नुमाइंदगी करे इस रोए जमीन पर। वो आने वाली नस्ल को खुदा के बारे में बताने वाला हो, वो आने वाली नस्ल को खुदा की राह दिखाने वाला शख्स ठहरे, यानी एक खुदा तरस नस्ल पैदा हो जो खुदा के खौफ में चले, जो खुदा को जाने, उसको पहचाने, उसे माने, उसकी परस्तिश करे और उसी के कदूस नाम को इज्जत और जलाल दे। तो आयत जो हमने पढ़ी है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। तो हम देखते हैं कि जैसे हम दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों पर तरस खाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, तो कलाम में लिखा है जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है। खुदा की जो सिफात हैं, कुछ सिफात ऐसी हैं जो गैर मुश्तरिक हैं और कुछ हैं जो मुश्तरिक हैं। यानी खुदा रहम करता है, इंसान रहम करता है। खुदा माफ करता है, इंसान माफ करता है। खुदा रिहाई बख्शता है, इंसान रिहाई बख्श सकता है। खुदा पूरा करता है, इंसान अपने काम को पूरा करता है। खुदा मुहैया करता है, इंसान भी दूसरे शख्स को या अपने घराने को मुहैया करता है। तो ये जो सफात खुदा की हैं, खुदा ने बनी नौ इंसान के अंदर रख छोड़ी हैं। खुदा पूरा करता है, खुदा बनाता है, खुदा तामीर करता है, खुदा माफ करता है, खुदा पाक करता है, खुदा रिहाई बख्शता है, खुदा आजाद करता है, खुदा बंधनों को तोड़ देता है, खुदा खुशियां बख्शता है। तो ये जो सफात है खुदा ने इंसानों के अंदर डाली हुई हैं। तो जैसे हमने आयत पढ़ी है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, अपने बच्चों पर रहम करता है, यानी ये कि एक बाप जो घर का सरबरा है, जो सारे घर का प्रोवाइडर है, पहले नंबर पर बच्चा चाहे कितना भी कमजोर हो या दूसरे लफ्जों में नकम्मा हो, एक अच्छा बाप उसको उठाने की कोशिश करता है, उसको बहाल करने की कोशिश करता है। फिर एक अच्छा बाप जो है उस बच्चे का सहारा बनता है, सहारा देता है। फिर एक अच्छा जो बाप है वो उस बच्चे को बनाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर एक अच्छा वालिद जो है, एक बाप जो है, वो उस बच्चे की खताओं को माफ कर रहा होता है, कई दफा वो दरगुजर कर रहा होता है। फिर एक अच्छा बाप उसकी कमजोरियों को नजरअंदाज कर रहा होता है। एक अच्छा बाप जो है वो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे इस दुनिया में
जीने का ढंग सिखा रहा होता है, उस बच्चे को डिसिप्लिन कर रहा, तरबियत याफ्ता बना रहा होता है। तो जिस तरह खुदा इंसान को बनाता है, खुदा जैसे चाहता है, खुदा अपनी सफात इंसानों में मुंतकिल करता है और उसने की है, इसी तरह खुदा ने माँ बाप को, दोनों को, एक को नहीं बल्कि दोनों को, क्योंकि दोनों के बगैर घराना जो है वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है घराना। बाप हो या मां हो, खुदा ने इन दोनों को ऐसी हिकमत दे रखी होती है कि वो अपने बच्चों की परवरिश जो है वो अच्छे तौर पर करना जानते हैं। हालेलुया। तो आए आज हम बाप की खूबियों पर गौर करेंगे, उनकी खामियों पर गौर नहीं करेंगे, क्योंकि खुदा ने आदम को कामिल बनाया और खुदा जो है हर एक शख्स को कामिल देखना चाहता है। और बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा जैसा ईमान रखो, मसीह के ताबे हो जाओ, मसीह के कद के अंदाजा तक हमें पहुंचना है। तो यीशु मसीह जो है वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। तो जब हम अपनी जिंदगियां उसके ताबे कर देते हैं तो हम कामिलियत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। तो आए आज हम बाप की खूबियों पर गौर करेंगे। खामियां सबको अपनी मालूम होती हैं कि मुझ में क्या कमी है, कमजोरी है, लेकिन आज हम बाप की खूबियों पर गौर करेंगे ताकि हम ईमान में और ज्यादा मजबूत हो जाएं, और ज्यादा हम जद्दोजहद करना शुरू हो जाएं। हालेलुया। तो पहले नंबर पर जो है बाप अपने घराने को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। बच्चे बाप में तहफ़्फ़ुज़ ढूंढ रहे होते हैं, बीवी बच्चों को वो तहफ़्फ़ुज़ देता है। फिर दूसरे नंबर पर बाप या मां हो, बच्चों को एक ही नजर से वो देखते हैं। ये बाप, मां और बाप की खूबी। कई दफा बच्चों के अंदर ये बात आ जाती है कि बच्चे ये समझते हैं कि शायद बाप छोटे वाले को ज्यादा प्यार करता है और मुझे नहीं करता, या बड़े वाले को कर रहा है, छोटे वाले को नहीं कर रहा। तो बच्चे जो हैं वो एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो एक बाशऊर बाप होता है या मां होती है, वो बच्चों को एक ही नजर से देख रहे होते हैं। गोया बाइबल मुकद्दस में हमें ऐसे हवाला जात और ऐसी मिसालें मिल रही हैं कि मां किसी को प्यार कर रही है, बाप एक बच्चे को प्यार कर रहा है और दूसरे को नहीं। लेकिन जब हम खुदावन में आ जाते हैं तो खुदा ने हमें हिकमत दी है। जैसे खुदा दुनिया को एक ही नजर से देख रहा है, वो बारिश जो है वो नेक बद दोनों पर बरसा रहा है, वो सूरज नेक और बद दोनों पर बरसा रहा है, सब पर सूरज चमक रहा है। इसी तरह खुदा ने मां और बाप को ऐसी हिकमत दे रखी है कि वो अपने बच्चों को एक ही नजर से देखते हैं। फिर एक अच्छा जो बाप होता है वो फैमिली को अपना वक्त देता है। फैमिली को वक्त देना, उनको सैरो तफरी के लिए ले जाना, पिकनिक के लिए ले जाना, या किसी इंटरनेशनल टूर पे ले जाना, डोमेस्टिक टूर पे ले जाना। फिर चौथे नंबर पर बच्चों की फरमाइश को पूरा करता है। हालेलुया। बाप बच्चों की फरमाइश को पूरा करता है। कई दफा बच्चे बताते नहीं है, बच्चे देख रहे होते हैं और बाप को पता चल जाता है कि बच्चा क्या चाह रहा है, उसकी क्या मर्जी है, उसकी ख्वाहिश क्या है। तो बाप या मां हो, वो बच्चों की ख्वाहिश को पूरा कर रहे होते हैं। एक शख्स ने फेसबुक पे डाला कि बाप की कमाई से तो हम ख्वाहिशें पूरी करते थे, अपनी कमाई से तो हालेलुया जरूरत भी पूरी नहीं होती। और यह हकीकत है, क्योंकि जो बाप होता है वो अपनी ख्वाहिशात को मार के
वो बच्चे की फरमाइश को पूरा कर रहा होता है। ये है बाप, ये है माँ जो अपनी ख्वाहिशात को मारते हैं और बच्चे को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर 5वें नंबर पर अपने घराने को वो टूटने से बचाता है। वो देखता है बच्चों में लड़ाई हो रही है या जो कुछ भी हो रहा है, तो वो चाहते हैं माँ बाप के बच्चे जो है वो सुलह और सलामती से रहें, घरानों में फूट ना पड़ जाए इनके। अगर बच्चे शादीशुदा भी हो गए हैं तो भी माँ बाप की यही मर्जी होती है कि जो मेरे बेटियां हैं, मेरे बेटे हैं, वो सब बाहम मिलकर रहें जैसे वो पहले थे। फिर 6 नंबर पर डिसिप्लिन। बाप जो है वो डिसिप्लिन करता है बच्चे को। डिसिप्लिन करना बच्चे को बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जो बच्चा है वो एक नन्हे पौधे की तरह है जिसकी टहनी जो है वो बहुत नाजुक होती है और तरबियत की छड़ी जो है वो बच्चे को सीधा और दुरुस्त राह पर ले जाती है और उस राह पर लेकर जाती है जो खुदावन की राह है। आमीन। फिर 7वें नंबर पर उसकी तालीम का ख्याल रखता है। माँ या बाप हो वो उसको पढ़ाते हैं बच्चे को, उनको लिखना सिखाते हैं, उनके हाथ को पकड़कर उनको सिखा रहे होते हैं नंबर्स या अल्फाबेट्स जो भी है। उनकी तालीम का, उनकी फीस का इंतजाम करते हैं। फिर 8वें नंबर पर एक अच्छा बाप जो है, एक अच्छा सरबरा, माशरे को एक अच्छा लीडर मुहैया करता है। हुकूमत को, माशरे को, काउंटी को एक अच्छा लीडर, अपने बच्चे को एक लीडर बनाकर मुहैया करता है, सुपुर्द कर देता है हुकूमत के लोगों को। और एक रूहानी बाप 9वें नंबर पर, एक रूहानी बाप जो है एक रूहानी लीडरशिप को मुहैया करता है। हालेलुया। और आज जो है एक अच्छी लीडरशिप की कमी है मसीही कौम के अंदर, और ये बहुत वसी एक सब्जेक्ट है कि हमारी कौम को खास तौर पर पाकिस्तान में और इंडिया में हमारी कौम को एक अच्छे लीडर की जरूरत है। ऐसा लीडर जो सबको एक नजर से देखता हो, ऐसा लीडर जो गरीबों का ख्याल करता हो, ऐसा लीडर जो अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला हो, ऐसा लीडर जो अपने लोगों के आगे आगे चले और उनको तहफ़्फ़ुज़ बख्शे, हुकूमती मामलात से, दीनवी तमाम मसाइल से उन्हें छुड़ाए और उन्हें रिहाई बख्शे। आज पाकिस्तान में लीडरशिप की कमी है, तो एक रूहानी बाप जो है एक रूहानी लीडरशिप कलीसिया को मुहैया करता है। मिसाल हमारे सामने यशवा की है। यशवा कहता है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद अपने खुदा की परस्तिश करेंगे। तो एक रूहानी बाप जो है वो अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक कर रहा होता है। उनको गीत सिखाना, बाइबल पढ़ना उनके सामने, बाइबल पढ़वाना बच्चों से, वगैरह वगैरह। तो यशवा कहता है, अब रही मेरी मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद अपने खुदा ही की परस्तिश करेंगे। आज इस तरह के लीडर की जरूरत है, ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो कौमों से टक्कर ले ले, जो गैर अक़वाम से टक्कर ले अपनी कौम के लिए। फिर नूह की मिसाल हमारे सामने है। अगर खुदा चाहता तो नूह को भी पानी में बहा ले जाता, उसके घराने को, लेकिन लिखा है वो खुदा से डरता था। नूह खुदा से डरता था। लिखा है जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही
खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। तो नूह जो है वो खुदा से डरता था, वो खुदा के हुक्मों पर चलने की कोशिश करता और चलता था खुदा के साथ साथ। और खुदा अपने प्लान को बताता है उसे। वो अपने घर का सरबराह है। खुदा उसे कहता है, देख मैं दुनिया को खत्म करने वाला हूं, बर्बाद करने वाला हूं, लेकिन चूंकि तू मुझसे डरता है, तू मेरे खौफ में जिंदगी बसर करता है, तू इस घर का राबर है, तू इस घर का रहनुमा है, तू इस घर का प्रोवाइडर है, तो तू ऐसा कर कि एक कश्ती तैयार कर जिसमें तू, तेरा घराना बच जाएंगे उस कश्ती में जाकर। खुदावंद रूहानी बाप जो होता है वो अपने घराने को बचा लेता है। नूह ने अपने घराने को बचा लिया उस बड़े तूफान से, वो घराना बच गया। तो बेदारी जो है वो घराने से शुरू होती है मेरे अजीजों। हम लोग बेदारी 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 की कहते रहते हैं, दुआ करें, आए बेदारी के लिए दुआ करें। तो बेदारी जो है वो घराने से शुरू होती है, बेदारी बाप से शुरू होती है, बेदारी जो है वो मां से शुरू होती है। अगर मां बाप जो है खुदा से दूर रहेंगे, खुदा का डर और उसका खौफ उनकी जिंदगी में नहीं रहेगा, तो बेदारी नहीं आएगी कभी भी। आप मत सोचें कि फिर हम ये कलीसिया में आके कहते हैं मौजज़ात नहीं होते, प्रस्तिश अच्छी नहीं हुई, कलाम अच्छा नहीं हुआ, ये हुआ या वो हुआ, क्योंकि हमारे घर में बेदारी नहीं है, क्योंकि जो घर का सरबराह है वो डिसिप्लिन नहीं है। तो जब घर का सरबराह जो है वो डिसिप्लिन हो जाएगा, खुदा के ताबे हो जाएगा, खुदा के ताबे अपने आप को कर देगा, तो घराने में बेदारी आना शुरू हो जाएगी और खुदा खुद जो है वो मुहैया करना शुरू कर देगा। इब्राहिम एक अच्छा लीडर दे के गया, इजहाक से यकूब, एक ऐसी लीडरशिप सौंप के गया कि जिसकी मिसाल नहीं है। यूसुफ, यकूब खुदा से डरता था और यूसुफ भी खुदा से डरता था। आज एक ऐसी खुदा खौफी में रहते हुए एक ऐसी लीडरशिप हम अपनी कौम को, अपने लोगों को, हुकूमतों को देके जाएं कि दुनिया के लिए हम मिसाल हो, एक मसीह कौम दुनिया के लिए मिसाल हो। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदा उन पर जो उसे डरते हैं तरस खाता है। मेरा ये अपना तजुर्बा है। जो शख्स, जो आदमी, जो घर का सरबराह खुदावंद से डरता है, खुदावंद उस शख्स पर रहम कर देता है। खुदा अपने आसमान को उसके लिए खोल देता है। खुदा मशरिक की तरफ की खिड़की उसके लिए खोल देता है। उसके घर में, उसके घराने में किसी बात की कमी नहीं रहती, किसी चीज की कमी नहीं होने देता, क्योंकि उस घर का सरबराह वो शख्स नहीं बल्कि यहोवा यरी उस घर का सरबराह हो जाता है। हालेलुया! यहोवा यरी उस घर का सरबराह बन जाता है। फिर यहोवा यरी का काम है कि वो उस घर को मुहैया करे, उस घर की इस तमाम जरूरियात को मुहैया करे, उन बच्चों को मुहैया करे, उनकी तालीम का ख्याल करे। और मुबारक है वो कौम, आयत लिखी है, मुबारक है वो कौम जिसका खुदावंद खुदा है। मुबारक है वो कौम, मुबारक है वो बाप, मुबारक है वो सरबराह
जिसका खुदावंद खुदा है और जिस घर का सरबराह यहोवा यरी हो जाए, जिस घर का सरबराह यहोवा खुदा हो जाए, जो ये कहता है मैं जो हूं सो हूं, जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। तो चाहे आपका दुनियावी बाप सो रहा हो, वो इस्राएल का कदूस ना सोता है और ना ऊंघता है। वो है आसमानी बाप जो हमारी हिफाजत करता, हमारी रहनुमाई करता, हमारे आगे आगे अपने फरिश्तों को भेजता है। वो हमारा राबर और रानमा और हकीकी तहफ्फुज़ देने वाला यहोवा खुदा है। बशर्त ये कि आज मेरे वो भाई खुदावंद को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देना शुरू कर दें। अगर आज आप अपने घरानों की सलामती चाहते हैं तो नूह की तरह बनना शुरू हो जाएं, जिसने अपने घराने को बचा लिया, क्योंकि वो नूह जो था वो खुदा के ताबे हो चुका था, उसकी जिंदगी खुदा के ताबे थी। तो जिस शख्स का, जिस कौम का खुदावंद खुदा हो जाए, वो घर मुबारक हो जाता है, वो कौम मुबारक है। हालेलुया। तो खुदावंद उस घर का प्रोवाइडर होता है, मुहैया करने वाला होता है, ना सिर्फ उसके बच्चों को बल्कि उसकी बीवी को भी मुहैया करने पर काबिल है। आमीन। जो जरूरियात जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से होता है। वो हमारी ख्वाहिशात बड़ी बड़ी होती हैं। हम कभी ऐसा वक्त आता है कि हम अपने घराने को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे होते, उनकी ख्वाहिश को नहीं पूरा कर रहे होते, लेकिन जब एक ईमानदार शख्स अपने आसमानी बाप के सामने उन इल्तिजाओं को, उन ख्वाहिशात को, उन बच्चों की ख्वाहिशात को, उस बीवी की ख्वाहिशात को अपने यहोवा खुदा की हजूरी में याद करता है, तो आसमानी बाप जो है वो मुहैया करता है। आमीन। वो मुहैया करना शुरू कर देता है। हर वो शख्स, आज जरूरत है कि हम अपने खुदावन के ताबे हो जाएं, आज अपने यहोवा खुदा के ताबे हो जाएं, आज उसके खौफ में चलना शुरू हो जाएं। हमारा आसमानी बाप हम पर तरस खाता है। लिखा है जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। हमारा आसमानी बाप हम पर तरस खाता है। नूह खुदा से डरता था। खुदा ने ना सिर्फ नूह को बचाया बल्कि उसके घराने को बचाया। आज जिन बहनों भाइयों के बाप इस दुनिया में नहीं रहे, रहलत कर चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि वो उस खुदाए कादिर को अपना आसमानी बाप बना लें। हालेलुया। वो उस खुदाए कदूस को अपना आसमानी बाप बना लें, उसके हुक्मों पर चलना शुरू करें। वो अपने कलाम में फरमाता है मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ू। कितना बड़ा और खूबसूरत वादा है। वो कहता है मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। आज खुशखबरी है उन बहन भाइयों का, आज मत रोएं। आज आपके वालिद नहीं है, आप मत रोएं। इंसानी तौर पर हमें दुख होता है, लेकिन हमारा आसमानी बाप आज आपको ये खुशखबरी दे रहा है। खुदा कलाम के वसीला से आपको यह खुशखबरी देता है कि कहता है मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। कैसा खूबसूरत वादा किया है खुदा ने। और जब हम अपने आप को अपने खुदा के सुपुर्द कर देते हैं, जब हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, तो हमारा आसमानी बाप हमें सब कुछ प्रोवाइड करने पर कादिर है। जो कुछ दुनिया नहीं दे सकती वो खुदा हमें देता है। हालेलुया। जब वो ये वादा करता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं,
तो जो कुछ इस दुनिया में हमें दरकार है वो सब कुछ हमें हमारा आसमानी बाप बनकर हम पर तरस खा के हम पर रहम करके हमें सब कुछ मुहैया करने पर कादिर है। आए मेरे जीदो, अपने उस आसमानी हकीकी बाप की इज्जत करना शुरू करें, उसके खौफ में जिंदगी बसर करना शुरू करें। रोमियो 8:31-32 में आयत में लिखा है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा, हमें किस तरह ना बख्शेगा। खुदा ने अपनी जात से बढ़कर मुझसे और आपसे मोहब्बत की है, अपनी जात से बढ़कर अपने बेटे को उसने बख्श दिया, मेरे और आपके लिए उसे कुर्बान कर दिया। तो जब उसने बेटे को अपने कुर्बान कर दिया, इससे बड़ी चीज और क्या आ सकती है। हम अपना आप उस हकीकी आसमानी बाप के हाथों में सौंपें और उससे अपना बाप तस्लीम करें, मसीह खुदावन को कबूल करें और उसकी रूह हमारी रूह के साथ मिलकर खुद ये कहती है कि हम खुदा के फर्जंद हैं और हमें ये यकीन होना शुरू हो जाता है। आज मेरी दुआ है उन भाइयों के लिए जिन्होंने शादी कर ली हुई है और उनको ये बेड़ा जो है भारी मालूम होता है, उनको अपने बच्चों का, बीवी का बेड़ा जो है वो भारी मालूम होता है, वो बोझ समझते हैं। बच्चों और बीवी को बोझ समझते हैं। वो आज उनके लिए खुशखबरी है कि वो अपनी जिंदगी उस हकीकी खुदा के ताबे करें ताकि वो आपके लिए अजीब काम करे, एक जलाली काम करे और आपके जुए को वो उठाए। वो आपके खानदान को बनाना चाहता है, वो आपकी जिंदगी को बनाना चाहता है, वो आपके बच्चों को बनाना चाहता है। वो चाहता है कि खुदा तर्स नस्ल पैदा हो जो खुदा की इबादत करे, उसकी प्रस्तिश और उसकी हम करे। ये खुदा का प्लान था आदम के लिए और ये प्लान बनी नौ इंसान के लिए है, मेरे लिए और आपके लिए है। आइस कलाम की रोशनी में अपनी जिंदगी का जायजा लें कि खुदावन जहां जहां मैं कमजोर पड़ा हूं, जहां जहां मेरे अंदर ऐसी बातें आई हैं, मैंने अपने घराने को, अपनी बीवी बच्चों को बोझ समझा है, मैंने उनको रद्द किया है, कई दफा मुझसे गलत बातें निकली हैं, तू मुझे माफ करा है खुदा। और आज मैं अपना जीवन तेरे हाथों में देता हूं खुदा, तू मेरा बोझ उठा ले, क्योंकि वो कहता है बोझ से दबे थके मांदे लोगों सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज आराम पाने के लिए वो आप अपने बच्चों की ख्वाहिशात को नहीं पूरा कर पा रहे, बहुत सी वजूहात होती हैं, नौकरी नहीं है और बहुत सी वजूहात हैं। तो अपना जीवन आज मैं उन भाइयों से दरख्वास्त करता हूं, अपने आप को खुदा के ताबे करें ताकि खुदा आपके हाथों को पकड़े और आपके हाथों को भरे और आप अपने घर की तमाम ख्वाहिशात को, बच्चों की जरूरत को आप पूरा करने वाले हों। अपने जीवन को उसके ताबे कर दें और उस खुदा की आसमानी हकीकी बाप की इबादत करें जो हम सबका बाप है, जो हम सबका खुदावंद खुदा है। दुनिया से बहुत से नामों से पुकारती है, लेकिन ईमानदारों को उसने ये शर्फ बख्शा है कि ईमानदार
एक रास्तबाज उसे अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दी। हालेलुया। आप अपने हदिया जात से खुदावंद की ताज़ीम कर सकते हैं। आप वर्ड ऑफ लाइफ चर्च की वेबसाइट पे जाकर अपनी हदिया जात, लव ऑफरिंग, दया की से खुदावंद की ताज़ीम कर सकते हैं। आए अपनी आंखों को बंद करें। कादिर मतलब जिंदा आसमानी बाप, हम तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, तुझे मुबारक करते हैं इस सारे वक्त के लिए। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद, तो अपने लोगों को बरकत पर बरकत दे। आज खुदावंद मैं अपने उन तमाम भाइयों के लिए तेरी मिन्नत करता हूँ जो किसी भी परेशानी में से गुजर रहे हैं, जो खुदावंद किसी मुसीबत में से गुजर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं खुदावंद मेरे बहन भाई, तो उनको रोजगार बख्श, उनकी परेशानियों को दूर कर, उनके तमाम मसले मसाइलों को दूर कर है खुदा, ताकि वो अपने घर को संभालने वाले हों। खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूं तो अपने लोगों को बरकत दे। तेरा कलाम तेरे लोगों को खुदावंद अपनी जलाल के इस्तेमाल करे। खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूं तो हम सब पर रहम कर और हमें अपने साथ चलने की तौफीक बख्श। यीशु नाम में दुआ मांग कर पा लेता हूं, आमीन। आए खुदाम की इसकाई दुआ में शामिल होंगे। और हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ, दुनिया के कुल मुकस्सीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज़ गॉड।